न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। अपने जीवन की ओर कैसा देखना, यह केनोपनिषद समझाता है। मानवीय जीवन विकास का शास्त्र उपनिषद दादी माँ समझाना चाहती है, और श्रुति कहती है, यानी कि वेद उपनिषद कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, वो आकाश में नहीं, वह बाह्य विषयों में नहीं, वह इधर नहीं उधर नहीं, वो हमारे अंदर है। यानी कि हम इंद्रियों से बाहर देखना चाहते, इसलिए ऐसा दादी माँ बताती है और कहती है कि अंदर झांको। अंदर झांकने के लिए हमें उसको शुद्ध बनाना पड़ता है। शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध जब बनाते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होने में सहकार्य मिलता है, और मन बुद्धि जब शुद्ध होने लगती है तो हम अंदर झांक पाते हैं, अंदर देख पाते हैं। और मन इंद्रियों को शुद्ध बनाते बनाते उसको दैवी बनाओ, ऐसे वेद कहना चाहते हैं। यानी अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध बनाना, दैवी बनाना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं। अध्यात्म एक शास्त्र है, और वह शास्त्र बाह्य चीजों से, बाह्य वस्तुओं से, बाह्य संशोधन से वह प्राप्त होने वाला नहीं है। वह जो शास्त्र है वह अंदरूनी शास्त्र है। अंदरूनी शास्त्र में अंदर झांकना पड़ेगा, और अंदर झांकने का हथियार, साधन है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण। और मन जिसको हैंडल करता है, हमारे शरीर को, इंद्रियों को, तो उसको भी प्रत्याहार के द्वारा मोड़ना पड़ेगा। हम जैसा बाहर देख सकते हैं, क्या अंदर नहीं देख सकते? अंदर देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो इंद्रियों को संयमित करता है वही अंदर देख पाता है। जो भौतिकता से ऊपर उठकर मैं इससे भी अधिक कुछ हूं, ऐसा जो विचार करता है, ऐसा जो सोच सकता है, वही अपने अंदर झांक पाता है, अपने अंदर के तत्व को देख पाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। इसके लिए शास्त्र का प्रमाण, उसके साथ हमें साधना करनी चाहिए। अभी इधर उपनिषद माता दादी माँ बोलती है कि वह शास्त्र भी हमने अगर बुद्धि से, अपने मन से तैयार किए हैं, वह शास्त्र की बात इधर नहीं हो रही। साइंस में बहुत सारे जो संशोधन है वो बदलते रहते। पहले कहते थे कि ये जो
भौतिक चीजें है वो जड़ है। अभी कहने लगे कि जड़ कुछ भी नहीं, जब अनुस्फोट कर दिया तब ओपनहाइमर को पता चला कि इसके अंदर भी शक्ति है, कण कण में शक्ति बची है, उसको हम देख नहीं सकते, ये बात है। हमारी आंखों से देख नहीं पाते, हम ऐसा मानते कि जो दिखेगा वही मानेंगे, लेकिन दिखने के अलावा भी हमारा जीवन मान्यता पर ही चलता है। हमारे माँ बाप कौन है, दादा दादी कौन है, ये हमें किसी ने बताया, हमारी माँ ने बताया कि ये तेरे पिता है, तो हम मानते हैं। बहुत सारी बातें मान्यता पर चलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं। हमारी बुद्धि को जागृत रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्र के आधार से हम आगे बढ़ पाते हैं। शास्त्र यानी जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो त्रिकालाबाधित है, और उसको जानने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए। किसका आधार लेंगे? शास्त्र का आधार मतलब किसका आधार? जो सिद्धांत इस दुनिया में छिपे हैं, जो है ऑलरेडी, वही सच्चा ज्ञान है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन ने शोध लगवाया, लेकिन क्या न्यूटन के पहले ये शक्ति नहीं थी? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बाद में पैदा हो गई? ऐसा नहीं है, वो पहले से है, मौजूद है, सिर्फ उसको डिस्कवर किया, उसका कवर हटा दिया तो शोध लग गया। हमारे ऋषियों ने भौतिकता के अलावा जो अभौतिक है उसमें शोध किया, और उनके अनुभव से पता चला कि अंदर कुछ शक्ति है, ऐसा तत्व है जो सभी सृष्टि को चलाता है, वही मेरे अंदर है। उसी शक्ति को जानना, पहचानना, उसका होना, यह बाह्य इंद्रियों की, बाह्य वस्तुओं की बस की बात नहीं। यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। तो सोचते समय थोड़ा और अधिक सोचा और उल्टा सीधा सोच करके देखा तो फिर पता चला कि मैं इसको नहीं चलाता। जैसे जैसे अनुभव आता है हमें भी पता चलने लगता है, छोटा हो बड़ा हो, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है वो देख रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई अंदर शक्ति है वो मुझे बुलवा रही है। मैं नहीं सुन रहा हूं, कोई ऐसी अंदर शक्ति उसको सुनवा रही है। ये जब हम विचार करते हैं, थोड़ा अंदाजा भी ले लेते हैं, तो पता चलता है कि अरे कुछ शक्ति है। और इसलिए सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाते हुए, अंतःकरण को शुद्ध बनाते हुए अंदर झांकना पड़ेगा। और जो झांकना है ना, जैसे चक्षु से, आंखों से हम झांकते हैं बाहर, वैसे अंदर की ओर झांकने की शक्ति हमारे अंदर है। और इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र का आधार लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी हमारी बुद्धि को जागृत रखना पड़ेगा। सूक्ष्म बुद्धि को जो जागृत रखता है उसको ये समझ में आने लगता है, उसकी समझ बढ़ती है। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। वो बुद्धिमान व्यक्ति यानी अपने भौतिक चीजों में, व्यवहार में वो बहुत ही कुशल था, और वो ठगाता था, बहुत सारों को ठगाता था। अपनी बुद्धि से, बुद्धि का उपयोग करता था, लेकिन ठगाने के लिए।
उसने क्या किया, अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल साहूकार शेठ जैसे कपड़े, और वो एक दुकान पे चला गया, हलवाई का दुकान, मिठाई का दुकान। उधर चला गया। वो कपड़े देखकर सामने वाला तो बस चकित हो गया, वह प्रभाव में आ गया। बोला कि बड़े सेठ आ गए हैं, यानी पूरा ड्रेस है पहना हुआ कड़क एकदम, और माला बिला पहने हुई, गंध लगाया हुआ, टोपी पहनी हुई। और जब दुकान के सामने खड़ा हो जाता है तो दुकान का हलवाई का सेठ ही बोलता है, बोलो सेठ क्या चाहिए आपको, क्या सेवा करो आपकी। दुकानदार ऐसे बोलते हैं, उनको सेवा नहीं करनी होती, उनको तो मेवा चाहिए। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, हमें 5,000 चाहिए, 5,000 लड्डू चाहिए। और 5,000 चाहिए तो बनवाने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। कितने का होगा? 5,000 लड्डू कितने का होगा? उस समय की बात है तो 50 रुपए का होगा। तो ठीक है, मैं पैक करके रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। 5,000 बांध के रखो, टोकरी बना के रखो। तो वो चला जाता है, उसके साथ एक उसका दोस्त है, आदमी है। वो चले जाते हैं और एक जवेरी की दुकान में चले जाते हैं, सुनार की दुकान। उसमें जाकर के, अभी बड़ा सेठ आ गया, उधर भी आओ आओ सेठ आ जाओ। वह गहने देखता है, अलंकार देखता है, ये देखा वो देखा, और अभी सबसे बढ़िया रत्न हमारे पास आया है। वो दुकानदार बोलता है, जवेरी बोलता है, ये रत्न आया है, इसकी कीमत उस समय की 5,000 रुपए है। तो वो देखता है और बोलता है ठीक है, ये मैं लेना चाहता हूं। तो उसने पैक करने के लिए बोला, पैक करते करते उसने जेब में हाथ डाला तो अरे अरे, मैं तो भूल गया, अभी पैसा तो नहीं लाया, बाद में आता हूं। तो दुकानदार को लगा कि अभी ये इतना बड़ा ग्राहक चला जाएगा, उसको संभालना चाहिए। नहीं सेठ रुको रुको, आप बाद में भिजवा देना, ये रत्न ये हीरा लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा, मैं आता हूं। लेकिन दुकानदार ने सोचा कि अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, तो नहीं सेठ आप लेके जाओ ना, पैसा मिल जाएगा। नहीं ऐसा करो, एक आदमी भेजो आपका, मैं 5,000 देता हूं। तो उसने आदमी दे दिया, जो जवेरी था उसने आदमी दे दिया और भेजा उसके साथ। अभी तो गारंटी आ गई कि वो आदमी जाएगा, पैसे लेकर आएगा। तो आदमी को लेकर चलते चलते मिठाई की दुकान की तरफ आते। मिठाई के हलवाई को बोला, ओ सेठ, ये जो आदमी आए ना उनको 5,000 गिनवा देना, मुझे अभी समय नहीं, मैं जाता हूं। ठीक है। अभी सेठ बोले तो इस आदमी को अभी क्या देना क्या नहीं देना, वो तो उसको पहले तो पता था, यानी वो जो होशियार आदमी था उसको तो पता था क्या है। और वो जो आया था ना लेने के लिए पैसे, उसको लगा कि 5,000 देने के लिए बोला है। वो बोला कि रुको पैक करता हूँ। हलवाई बोला कि अभी पैक कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। तो ये जो बोले कि मुझे अभी समय नहीं, मैं जाता हूँ, हीरा लेकर चला जाता है। इधर हलवाई सेठ ने पूरे लड्डू भरे 5,000, बड़ी टोकरी बन गई, उसको बांध दिया और पूरा बोझा उठा के उसका नौकर आ गया और ले लो ये 5,000। अभी वो तो देखता रह गया, 5,000 मुझे क्या दे रहा है ये। बोला कि मुझे तो पैसे चाहिए। नहीं नहीं, उन्होंने तो 5,000 लड्डू देने के लिए बोले हमें, और पैसे कहाँ बोले। यानी जो आया है लेने के लिए
वो 5,000 क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो सोचा नहीं। जैसे हमें अगर हमारे जीवन में चलना है तो बुद्धि तो जागृत रखनी पड़ेगी, क्या चल रहा है व्यवहार में भी। निरंतर जो हम जीते हैं या तो हमारा जीवन जी रहे हैं उसमें बुद्धि तो जागृत रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग ठगने वाले बैठे हैं। ये जीवन व्यवहार में भी ऐसा है। तो ये अध्यात्म शास्त्र है, कुछ दिशा लेनी पड़ेगी, कुछ विशेष सोचना पड़ेगा, सूक्ष्म बुद्धि से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में श्रुति उपनिषद दादी मां कहती है कि हमें बाहर के इंद्रियों के बस की ये बात नहीं। यश चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुष पश्यति। थोड़ा अलग तरीके से सोचो। क्या सोचना? जिसके कारण ये चल रहा है, जिसके कारण हमारी वाणी बोल रही है, जिसके कारण हमारी आंखें देख रही है, जिसके कारण हमारे कान सुन रहे हैं, जिसके कारण हम स्वाद चख रहे, जिसके कारण हम स्पर्श कर पा रहे, उसको ढूंढना पड़ेगा। इंद्रियों को, हमारे मन को, बुद्धि को दैवी बनाना पड़ेगा। और दैवी बनाने का मतलब है उसको प्रसन्न रखना है, उसको प्रेमळ रखना है, उसके अंदर ऐसा भाव खड़ा करना है, और वो शुद्ध हुए बिना वो शक्य नहीं है। तो मन बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध बनाना, इंद्रियों को योग्य दिशा देना, और योग्य दिशा देते हुए उसको दैवी बनाने का मतलब है ये सब जो मुझे मिला है वह ईश्वर के कारण मिला है। और देव और दैवी ये जो शब्द है ना, जो देव से है वो दैवी है, जो ईश्वर से है वह दैवी है। मुझे जो भी मिला इस दुनिया में, जो भी कण कण है वह ईश्वर से भरा हुआ ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ये जो समझ है ना, ये समझ ये दैवी है। सचमुच दिल में लगना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे दिया है। हम उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, हम खाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान तूने दिया है। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्मा। हम सोते हैं तो तेरे कारण, तेरे गोद में सोते हैं। ये सभी समय उसके जरिए, उसके द्वारा हमारा सब कुछ चलता है। ये समझ होना, ये दैवी जो दृष्टि है वो बनाने की शुरुआत है, आरंभ है। तो ऐसा आरंभ हमारे जीवन में हो, ऐसे उपनिषद चाहते हैं, महापुरुष चाहते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। प्रणाम।